नमस्कार, मैं हूं बबलू और विश्वास न्यूज आप देख रहे हैं। मैं अभी जो पहुंचा हूं सीतामढ़ी में और ये नगर परिषद पुपरी है और यहाँ पे जिनके पास मैं पहुंचा हूं ये सभापति हैं जो कि ब्रजेश जलाल जी हमारे साथ हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार बबलू बाबू। आपका मैं अपने जनकपुर रोड अर्थात पुपरी नगर परिषद में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। सर जैसे मैं यहाँ पे एंट्री किया हूँ आपके बारे में बहुत सारे चीज पॉजिटिव चीजें ही आए हैं, निगेटिव नहीं आए हैं। तो इसका कारण क्या है? क्या आप इसको किस पॉइंट से देख रहे हैं? क्योंकि काफी सारे लोगों से मैंने आपके बारे में पता भी किया है। जब आपके पास आए तो दो चार लोगों से बातें की हैं कि बताइए उनके बारे में और कार्यशैली की कैसा है, तो निगेटिव नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों? निश्चित रूप से आपको निगेटिव मिलेगा। हम आपको कुछ विरोधियों का नाम देते हैं जो अभी 2027 की एंड में यानी दिसंबर नवंबर में जो इलेक्शन होना है, जो उसमें सभापति के कैंडिडेट हो रहे हैं उनसे भी मिलिए। निश्चित रूप से हमारे 3.5 साल के अवधि में किए गए कार्य को तो वो घटा बतावेंगे और मनगढ़ंत निगेटिव बातें बहुत सी आवेगी। अभी तो ये 3.5 साल का पीरियड खत्म हुआ है और जो समय आना है उसमें ज्यादा निगेटिव सुनने को मिलेगा। पॉजिटिव जो हमने किया तो सेवा भाव के तहत किया। हम सेवा करने आए हैं, काम करने आए हैं, काम किए हैं और काम करेंगे। जनता से मैंने दो चार जो पब्लिक है उनसे मैंने बात की, आपके बारे में पूछा कि आप बताइए कि सभापति यहाँ का जो है किस तरीके से, तो वो पॉजिटिव रिजल्ट है। बोले कि नहीं सब चीजें बेटर है और रिस्पांस भी लेते हैं। अभी तो मैंने कॉम्पिटिटर के पास आपके नहीं गए हैं, जो आने वाले हैं वो तो जाएंगे, उसके बाद हमें पता चल पाया कि फिर कॉम्पिटिटर तरह ही बात करेंगे। अब ये बताइए कि आप 3 साल 3.5 साल के अंदर में कौन से ऐसी चीजें की है जो आप सेटिस्फाइड है कि मैंने ये चीजें किया जो सबसे बेस्ट हुआ पब्लिक के लिए? मैं कितना काम गिनती कराऊं, मेरे पास एक नहीं, दो नहीं, 225 काम तो ऐसे हैं जो कि हमने 2500 वार्ड में, हमारे नगर परिषद के अंदर में 25 वार्ड निहित हैं। मैंने गली नली नाला और पता नहीं कितना काम किया होगा, वो सब लिस्ट निकालने पर मैं आपको उसकी सूची भी उपलब्ध करा दूंगा। आपको मैं बताऊं, 50-50 लाख रुपए की लागत से 4 पोखर का सौंदर्यीकरण कराया। फिर 1 करोड़ 12 लाख के लागत से 2 पोखर का सौंदर्यीकरण कराया। अभी 1 करोड़ 82 लाख के लागत से 4 पोखर का सौंदर्यीकरण, घाट का निर्माण चालू है। बुडको के माध्यम से लगभग 6 से 7 करोड़ का हम लोगों को और विधायक जी की अनुशंसा पर वो कार्य किया जा रहा है बिडको के द्वारा, वो ऑलरेडी काम चल रहा है। लोहिया भवन का रोड जो पिछले 2 दशक से ऊपरी का कोढ़ बना हुआ था, उस रोड का हमने निर्माण कराया। स्टेशन रोड को हमने गैंगटोक के जैसा रोड बनाया। और मैं कितना काम गिनती कर। सर ये बताइए कि जो 3 साल पहले की जो स्थिति रोड का था, नाला का था, तो नो डाउट मैंने भी आया है, देखा है, पहले से बहुत बढ़िया है। लेकिन ये चीज पहले क्लियर कीजिए आप कि जो आप जो कर रहे हैं, जो विद्यार्थी के लेकर, स्टूडेंट के लेकर कुछ बताइए कि उनके लेकर क्या सोच रहे हैं, क्योंकि विद्यार्थी भी काफी सारे हैं जो यहाँ से अच्छे एजुकेशन के लिए बाहर जाने में सक्षम नहीं है। देखिए, हमने अपने विद्यार्थियों के लिए सरकार से लड़कर यहाँ डिग्री कॉलेज की मान्यता दिलवाई है। अब मान्यता ही नहीं दिलवाई है, उसका बिल्डिंग भी तैयार है। हो सकता है जुलाई में किसी सत्र में वो स्टार्ट भी हो जाए। और माननीय हम लोगों के पूर्व मुख्यमंत्री ने यहाँ पर एक स्टेडियम की घोषणा की थी। मैंने श्रेयसी सिंह जी जो अभी हम लोगों के वर्तमान में माननीय हैं, खेल मंत्री हैं, हमने उनसे भी जाकर पटना में मिला था और उनके से आग्रह किया था कि चूंकि पूर्व मुख्यमंत्री का ये घोषणा है, यहाँ आप स्टेडियम का निर्माण कराइए। तो हम लगे हुए हैं विद्यार्थियों के लिए भी, जैसे अच्छे अच्छे कोचिंग्स हैं, बड़े बड़े कोचिंग्स जो आज के डेट में आपको मुजफ्फरपुर में नहीं है, वैसे वैसे कोचिंग को इंस्पायर्ड कर कर पुपरी ला रहे हैं ताकि बच्चे हमारे पटना दिल्ली न जाना पड़े, यहीं पर पढ़ के वो अच्छे एग्जाम्स को पास कर सकें, बीपीएससी क्रैक कर सकें। जब सर कोचिंग की बात की है तो आपको पता ही होगा जो सोशल मीडिया पर चल रहे हैं कि खान सर और रोशन आनंद सर, क्योंकि ये बिहार के सबसे टॉप मोस्ट टीचर्स में से आते हैं, उनका क्या मामला है उस चीज को तो आप देख रहे थे। ऐसा तो नहीं हो कि यहाँ पे जब आप एजुकेशन हब खड़ा करे और ऐसे कुछ टीचर्स आए जो बहुत बड़े लेवल के बन जाए तो वहां में वर्चस्व की लड़ाई, ऐसा हो सकता है? देखिए, आप भी जानकार हैं, पढ़े लिखे हैं बबलू जी, और जानते हैं ये कंप्लीट पॉलिटिकल बात है, पॉलिटिकल लड़ाई है खान सर की और रोशन सर की।
हमारा बोलना कहीं तक उचित नहीं है। हम एक छोटे से नगर परिषद के चेयरमैन हैं और आप जितनी बात बोल रहे हैं वो एक बहुत बड़ा वक्तव्य हो सकता है। मैं उस अखाड़े में नहीं कूदना चाहता हूँ जिस अखाड़े की आप बात कर रहे हैं। हमारे जनता ने हमको यहाँ काम करने के लिए चुना है और चाहे वो जनता के लिए आवास का योजना लाना हो या विकास का कोई काम करना हो, नली बनाना हो, रोड बनाना हो, हम उसके लिए बैठे हैं और लगातार हम अनवरत 3.5 साल से बिना बैठे हुए अपनी जनता का सेवा कर रहे हैं। चलिए उस टॉपिक्स को आपने इग्नोर किया, डोंट वरी, क्योंकि वो बहुत बड़े लेवल के टॉपिक्स थे। लेकिन एक चीज बताइए सर कि आप महिला के लेकर, खासकर हम देखिए तो नारी शक्तिकरण के लेकर, महिला के लेकर आप क्या स्पेशल चीजें कर रहे हैं जो उनके लिए फायदे हो सकते हैं? देखिए, हम नगर परिषद ये नगर विकास विभाग के द्वारा एक डे नीलम का एक कार्यक्रम चलाया जा रहा था पिछले दिनों। डे नीलम के तहत हम लोगों ने लगभग हजारों महिलाओं को उसमें अपॉइंट किया है। किसी को अचार बनाने के लिए, किसी को कढ़ाई के लिए, किसी को बुनाई के लिए, आदि आदि प्रकार के हैंडकरचीफ के लिए, आदि आदि प्रकार के बहुत से ऐसी महिलाओं को हमने जीविका से जोड़कर उनको पैसा फाइनेंस कराया है, जो कि सरकार, भारत सरकार का और बिहार सरकार का एक नॉर्म्स है। उस नॉर्म्स के तहत उस नॉर्म्स को फुलफिल करने पर हम लोगों ने एक बड़े मात्रा में उन लोगों को लोन दिलवाया है ताकि महिला सशक्तिकरण सामने उभर के आ सके और उसमें हम लोगों को काफी सफलता मिली है। अब तो सर डिजिटल जमाना चल रहे हैं, काफी सारे विद्यार्थी हैं जो चाह रहे हैं कि हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म सही मिले और उन्हें सपोर्ट मिले स्टार्टअप करने के लिए। तो गांव के लोग भी, जो भी विद्यार्थी हैं, नवयुवक है, जो चाह रहे हैं कि डिजिटली में, सॉफ्टवेयर में, डिजिटल मार्केटिंग में कुछ अच्छा करना, तो आप इसके लिए क्या कर रहे हैं? उनके लिए कुछ ऐसा लाएंगे स्कीम वगैरह जो आप गवर्नमेंट से लेकर? देखिए, अभी हम इस पर काम कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं बच्चों के लिए कि यहाँ पर लाइब्रेरी हो, डिजिटल लाइब्रेरी हो, और डिजिटल लाइब्रेरी के लिए हमने सीएम सबको लिखा है। और मैं आपको बताऊं, 26 तारीख को मेरी अभी माननीय जो हम लोगों के मुख्यमंत्री हैं सम्राट जी, उनसे मेरी बैठक भी होनी है। उनसे मेरी एक मीटिंग तय हुई है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 26 को। और जनकपुर रोड के लिए, पोखरी के लिए मैं कुछ युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए कुछ ऐसी मांगे रखूंगा जो फॉर फ्यूचर इनके लिए बहुत अच्छा हो सकेगा। और हम लोगों के जो माननीय सांसद, जो हम लोगों का अभिभावक भी हैं, वो हमेशा महिलाओं के सशक्तिकरण की ओर और बच्चों के लिए वो चिंतित रहते हैं। हमारे बड़े भाई नागेंद्र राउत जी हैं, जो अभी हम लोगों के विधायक हैं, उनसे भी बराबर चर्चा होती रहती है और हम लोग सब मिलकर इसमें लगे हुए हैं। क्षेत्र के उत्थान के लिए, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए हम क्या कर सकते हैं, अच्छा से अच्छा जो कर सकते हैं। जो महिला हैं वो चाह रही हैं कि आपने जैसे बताया कि छोटा छोटा चीजों के लिए, अचार बनाने के लिए, छोटा छोटा जो मध्यम वर्गीय उद्योग करना चाह रहे हैं, जो घर से काम करना चाह रहे हैं, उनके लिए पैसा, लोन वगैरह लेने में काफी सारे परेशानियां झेलना पड़ता है। जीविका के लेकर भी परेशानी झेलना पड़ता है कि जीविका में नहीं जुट पाते हैं, इस सब चीज को बहुत परेशानी हो रहे हैं। हमारे यहाँ कोई परेशानी नहीं है। हम आपको न्योता देते हैं कि अगर आपके पास ऐसे अगर 150 महिलाएं अगर हों तो आप लेके आइए। उनको 3 दिन के अंदर में हम उससे जोड़कर और 1 सप्ताह के अंदर में उनकी जो भी जिस क्षेत्र में रुचि होगी उस क्षेत्र के अनुसार सरकारी नॉर्म्स को फॉलो करते हुए उनको लोन दिलवाया जाएगा। आप पूरा महिला शक्तिकरण को कहीं से कोई दिक्कत नहीं है कि वो अपना उद्योग शुरू कर सकते हैं घर बैठे बैठे? एकदम आप घूम के देख सकते हैं। हम लोगों ने जितना महिला सशक्तिकरण पर, जितना उनके स्किल के लिए, जितना उनके रोजमर्रा के काम के लिए, जिससे वो अपना भरण पोषण कर सके, हम लोगों ने ऐसा बहुत तेरे किया है और लगातार हम लोग उस पर प्रयास कर रहे हैं कि महिला सशक्तिकरण जो है वो, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का एक सोच है, एक सपना है, उसको हम लोग साकार कर सकें। अब बात की जाए कि इसमें वृद्धा पेंशन पे आते हैं कि काफी ऐसे लोग हैं जो स्कैम करके वृद्धा पेंशन ले रहे हैं, जिनका एज रियल में उतना नहीं है लेकिन डॉक्यूमेंटली दिखा रहा है, और जो रियल में है उनको नहीं मिल पा रहा है। तो इस पे आप क्या कार्य कर रहे हैं? देखिए, ये तो एक प्रशासनिक मामला है। देने के पूर्व जो इसके अथॉरिटी है उनको इसकी जांच करनी होती है कि कौन 60 का पूरा है, 60 वर्ष का हुआ है या नहीं हुआ है। इस पर हम क्या टिप्पणी कर सकते हैं? जैसे हमारे जो यहाँ के अनुमंडल पदाधिकारी हैं, हमारे बहुत ही अजीज और बहुत ही जानदार लोग हैं वो, और काम करने में विश्वास करते हैं। तो हमको नहीं लगता है कि हमारे क्षेत्र में ऐसी कोई आपको सूचना होगी
कि कोई फर्जीवाड़ा यहाँ आपको इस क्षेत्र में है। सर ये बताइए कि मान के चलिए कोई बुजुर्ग हैं जिनको अभी वृद्धा पेंशन नहीं बना है, वो बनवाना चाहते हैं, तो सबसे सरल क्या आपके तरफ से कुछ ऐसा सपोर्ट दिया जा रहा है? बिल्कुल, हमारे कार्यालय जो हमारा निजी कार्यालय है उस पर आके वो ऑनलाइन अप्लाई करके हमसे संपर्क करे, 24 घंटे के अंदर में उनका वृद्धा पेंशन चालू होगा। उन्हें खुद से ऑनलाइन अप्लाई करने पड़ेंगे या आप सपोर्ट उसमें करेंगे? ये तो ऑनलाइन करने की बात आप गजब पूछ रहे हैं। ये तो सब जगह सरकार ने ऑनलाइन सेंटर खोल रखा है, आपको भी पता है कि ये जगह जगह पर ऑनलाइन सेंटर है। जो उसका रिक्वायर्ड पेपर है वो पेपर लेकर जाएं, वहां पर ऑनलाइन करें, उसका जो रसीद है वो ला के दें, उसकी समीक्षा होगी, उसकी जांच की जाएगी, 24 घंटे के अंदर में उनको वृद्धा पेंशन चालू। 24 घंटे के अंदर में उनका वृद्धा पेंशन एक्टिव हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और हमने करवाया है। हमने यहाँ जो हम लोगों के जो आदरणीय एसडीओ साहब हैं वो इन सब चीजों में बहुत रुचि लेते हैं, तुरंत रुचि लेते हैं कि भाई नहीं, ये जैसे अब वृद्धा पेंशन हो या आपको कार्ड हो जिस पर आपको राशन मिलता है, वो कार्ड हो, अगर ऐसे वांछित लोग हैं जो छूटे हुए हैं, हमने कईयों को का करवा के दिया है। अगर कोई है आपके पास तो आप भेजिए। यहाँ एक चीज भी देखिए, एक चीज से हमें जहां तक पता चला है कि यहाँ पे जातीय आवासीय बनाने में, क्योंकि कोई भी राशन कार्ड बनवाने पड़ते हैं तो उसमें सब चीज की जरूरत पड़ते हैं, मेन प्रॉब्लम आ रहा है लोगों को जातीय आवासीय बनवाने में। तो इसका कैसे सॉल्यूशन है कि आप इसमें क्या? देखिए, जातीय आवासीय का जो मामला है वो अंचल का मामला बनता है। हालांकि एक चेयरमैन होने के नाते मैं इस जवाबदेही से अपने को अलग नहीं रख सकता हूँ, लेकिन पूर्व की अपेक्षा बहुत सुधार है। पूर्व में ये जैसे उसी ऑफिस से रिलेटेड था दाखिल खारिज, तो दाखिल खारिज में तो आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही समझ रहे हैं सारा बिहार करप्शन के गिरफ्त में है। लेकिन ये जो आप बता रहे हैं आवासीय आय, ये सब में अब कोई दिक्कत नहीं है। ये सब आपको जो सरकार का नॉर्म्स है 7 दिन या 14 दिन या 10 दिन के अंदर में देना है, वो आराम से मिलेगा। लेकिन इसके लेकर भी कुछ दिन तक झेलाया जा रहा है, जब तक ये डॉक्यूमेंट नहीं बनेंगे तो फिर सर वो तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे ना वो लोग। नहीं, डॉक्यूमेंट्स बनने में अब दिक्कत नहीं है। अगर किन्हीं को दिक्कत होती है तो संपर्क कर सकते हैं, वैसा कोई नहीं है, हो रहा है काम। एक बात बताइए, जो पुपरी में अभी भी जो गवर्नमेंट भी इस पे बहुत संज्ञान ले रहा है, जो कि जमीनी विवाद के लेकर, क्योंकि काफी सारे ऐसे जमीन है पहले का से 100 साल 50 साल जिनका मोटेशन नहीं हुआ है, यानी कि दाखिल खारिज नहीं हुआ, लेकिन वो जमीन को वो अपना कब्जा में रखे हैं और जमीन किसी और के नाम पे है। तो ये तो अब इसको कैसे सोल्यूशन आप कर रहे हैं अपने? हमारे भूमि और राजस्व सुधार मंत्री जो हैं, हम लोग के आदरणीय मंत्री ये दिलीप जायसवाल जी, इस पर बहुत संज्ञान लिए हैं और लगातार इसमें जो कानून में सुधार किया जा रहा है। आपको पता हो कि अब तो आपको रजिस्ट्री कराने के पूर्व जो है वो सीओ से सारा कुछ इन्वेस्टिगेट कराना होता है, और जब तक अंचल कार्यालय इसका सिग्नल नहीं देती है तब तक होता भी नहीं है, और हर दृष्टिकोण से इसको चाक चौबंद किया जा रहा है। हमको नहीं लगता है कि आने वाले दिनों में ये 6 महीना के बाद इस सब टाइप की शिकायत होगी। अभी कुछ देर पहले आपने बताया कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से आपकी मुलाकात होने वाली है। 26 तारीख को मुलाकात, 26 को मुलाकात होने वाली है, और कुछ ही अभी खबर 2 दिन पहले आया था कि ये पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपने आवास पे बैठक बुलाए थे, जो कि जेडीयू के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जो वरिष्ठ कार्यकर्ता है, उनको बुलाए थे। और जहां तक पता चल रहा है सूत्रों से कि वो गठबंधन बीजेपी से टूटने वाली है, क्या ये सही है? क्योंकि आप लोग हैं वहां तो एक्चुअल और पता हो। देखिए, ये विरोधियों की एक साजिश है, वैध के सपना देख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और हमारे जो नेता हैं नीतीश कुमार जी, उन्हीं के द्वारा सम्राट चौधरी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया है, और जिनके द्वारा मुख्यमंत्री बनाया गया है वो अभिभावक हुए, वो अपने बच्चों के प्रति इतना रुष्ट नहीं हो सकते हैं कि उनको आज बनाए और कल कहेंगे कि हटाए। ठीक है, कोई भी है, गलती किसी से भी हो सकती है, गलती सुधारने का मौका दिया जाना चाहिए, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। ये विरोधियों की मनगढ़ंत बातें हैं, इन सब पर मत आइए। ये मनगढ़ंत बात विरोधी अपना ये सहानुभूति लेने के लिए कर रहे हैं। और अभी दीपक प्रकाश जी, जो दीपक जी जो है जो ये राज्य मंत्री हैं, पंचायती राज मंत्री, उन्होंने जब मंत्री बने तो पहले कोई भी सदन का सदस्य नहीं है, अभी भी नहीं है, और उनका कार्यकाल 6 महीना से ऊपर हो गया, और सुप्रीम कोर्ट उन्हें नोटिस भी सम्राट सरकार को कर दिए हुए है। तो इसको आप कैसे, फिर अभी भी वो मंत्री है, तो ये कैसे पॉसिबल है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो 6 महीना से ज्यादा नहीं हुआ है, क्योंकि आपको बता दें एक टेन्योर 6 महीना का होना चाहिए।
तो चूंकि ये 15 अप्रैल को सरकार का गठन नहीं हुआ है, सम्राट गवर्नमेंट का, तो अभी 6 महीना नहीं हुआ है। 6 महीना के अंदर में निश्चित रूप से उनको किसी न किसी सदन का सदस्य बना दिया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने जो एक जिज्ञासा की है, उस जिज्ञासा का जवाब दीपक प्रकाशी ने निश्चित रूप से दिया होगा। और हम लोगों को जहां तक जानकारी है, उस समय उनका जो 6 महीना पूरता है, 6 महीना के पूरने के पूर्व उनको किसी न किसी सदन का सदस्य बनाया जाएगा। ये आपकी पूरी उम्मीद है कि सरकार बिल्कुल बनाएगी? निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। वो इतने कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, वो इतने कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं कि निश्चित रूप से ही उनको किसी न किसी सदन का सदस्य बनाया। अब आते हैं थोड़ा चुनावी मुद्दा पे, क्योंकि अभी जो है अब तो नगर परिषद के हैं ही, और आपको ये चीज पता होगा कि अभी चुनाव भी आने वाला है, पंचायती चुनाव आने वाले हैं, और इसका अभी क्लियरेशन नहीं हुआ है, और इसमें भी बहुत सारा पेच फंस रहा है आरक्षण को लेकर। तो मेन आरक्षण पॉइंट से बात की जाए तो आप आरक्षण को किस अनुसार देखते हैं, क्या इस पे किस तरीका से आपकी पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा? देखिए, तो नियमानुसार बात है, ये तो कोई प्रश्न ही नहीं है। आपको पता होना चाहिए, हर 2 चुनाव के बाद आरक्षण का चक्र चेंज कर जाता है। आज अगर 2 चक्र तक अगर कोई सामान्य सीट है, तो रोस्टर के मुताबिक वो तीसरे चक्र में सामान्य नहीं रहेगा, वो दूसरा कोई सीट हो जाएगा। ओबीसी का समाज वाले जो है कुछ सुप्रीम कोर्ट जाकर, हाई कोर्ट जाकर अपना याचिका दायर कर रहे हैं। क्या फर्क पड़ता है, याचिका दायर करते रहे, लेकिन जो संवैधानिक बात है उससे अलग न सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, न हाई कोर्ट जा सकता है। ये तो संविधान इंगित बात है, संविधान के तहत ऐसी बातें हैं कि साहब 2 टेन्योर तक आदमी उसमें कोई चेंज नहीं कर सकता है। 2 टेन्योर के बाद वो अपने आप स्वाभाविक वो जो सीट है उससे वो दूसरे सीट में चेंज हो जाएगा। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या करेगा? थैंक यू सो मच। हमारे साथ जुड़े हुए थे सर, जो कि चेयरमैन ऑलरेडी हैं, अभी प्रेजेंट पे भी है, और काफी अच्छा बातें हुआ, इसके लिए थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद बबलू बाबू, आपको भी। और हम आपसे आशा करते हैं कि आप इसको जनता के बीच लाएं, और जनता की समस्याएं अगर कुछ आती हो यहाँ से, फिर से हमसे सवाल करें, मैं उसका जवाब देता रहूँ।